नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्राणं सब सागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करे प्रकाश, जो बहुविध बहु दुखन की करे सत्ता नाश। हीनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेमेव चापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै श्री आत्मने नमः। लिंगम देहाश्रितं दृष्टम दे एवात्मनो भवः, न मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगाकृता ग्रहा। लिंग देहाश्रित होती है। यहाँ लिंग का अर्थ द्रव्य लिंग, लिंग देहाश्रित होती है और देह ही आत्मा का भव है। तब फिर लिंग का जिनको आग्रह है, लिंग है ऐसा नहीं कहा, लिंग का जिसको द्रव्य लिंग का जिनको आग्रह है, जो द्रव्य लिंग में ही संतुष्ट हैं, उसी को धर्म मान करके निश्चिंत बैठे हैं, परमार्थ की साधना नहीं कर रहे, ऐसे जीवों कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लिखा देहाश्रित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। देखो, मोक्ष के कारणों में 3 प्रकार के कारण कहे गए। टोडरमल जी ने 3 प्रकार के कहा। एक तो वे कारण कहे जिन कारणों के होने पर मोक्ष होता है और जिनके बिना भी मोक्ष होता है। जिनके होने पर भी मोक्ष होता है और बिना होने पर भी हो जाता है। जैसे बाह्य तप, बाह्य तप आज ही दीक्षा ग्रहण करी और आज ही उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब बता कौन सी बाह्य तप कर पाए। कितने ही कारण ऐसे होते जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो और नहीं भी हो। इनमें लिखा द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग बिना तो मोक्ष नहीं होता। नग्नता के बिना, मुनिपने के बिना तो मोक्ष नहीं ही होता, किसी का नहीं होता, तीर्थंकर का भी नहीं होता। और इनके होने पर मोक्ष हो और नहीं भी हो। इनके होने पर, द्रव्यलिंग होने पर मोक्ष हो और नहीं भी हो। तीसरे कारण ऐसे हैं जिनके होने पर मोक्ष होता ही है और जिनके नहीं हुए पर मोक्ष नहीं ही होता। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष नहीं ही होता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर मोक्ष होता ही होता है। ठीक है ना। और एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। अनेक कारण चाहिए सो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको दृष्टांत दिया था पहले, परीक्षा होती है, वहां अनेक कारण चाहिए। परीक्षार्थी भी चाहिए, परीक्षक भी चाहिए, सेंटर भी बनाने हैं, फिर कापियां भी जचनी है, निरीक्षक भी चाहिए, चेकिंग भी चाहिए, फिर जाकर के रिजल्ट बनाने वाले भी चाहिए और फिर रिजल्ट भी आएगा। लेकिन
किसका रिजल्ट आएगा भले आदमी, ये तो बताओ। सवेरे हमने एक दृष्टांत दिया था, चैत की महीने में गेहूं की फसल आती है, लेकिन किसके आती है ये तो बताओ। अधूरा क्यों पकड़ते हो? जो 4 समवायों को गौण करके एक समवाय की मुख्यता से कथन करते हैं, वे तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। लेकिन 4 समवाय का निषेध करके एक कोई मुख्य सर्वथा कारण रूप कार्य कहते हैं, वे एकांत मिथ्यात्व है। एकांत नियतवादी, एकांत कालवादी, एकांत और भाग्यवादी, ऐसे कहे गए हैं एकांत के। भाई कहीं पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन करेंगे, कहीं भवितव्य की मुख्यता से कर्म करेंगे, कहीं काल अवधि की मुख्यता से कथन कर देंगे। पुरुषार्थ करने पर हम कह रहे किसान बीज बोया, किसान ने बीज बोया और सिंचाई करी। ज्यादा सिंचाई करने से जल्दी हो जाएगी फसल। अगर बीज बोने वाले के, सिंचाई करने वाले के भी समय पर ही गेहूं आएंगे कि नहीं आएंगे, फसल आएगी। बिना बीज बोने वाले के, बिना सिंचाई करने वाले के तो आएंगे ही नहीं, लेकिन सिंचाई करने वाले के जल्दी आ जाएंगे, समय पर ही आएंगे। और समय पर भी जब आएंगे तो बिना बोए आएंगे क्या? तो ऐसा दोनों का अविनाभावी संबंध है। योग्य पुरुषार्थ भी होगा, निमित्त भी होगा, कालब्धि भी होगी, फिर भी स्वभाव है तो ही होगा। आप सरसों की जगह ककरा डाल करके, बालू डाल करके तेल निकालना चाहो तो मशीन खराब होगी, तेल थोड़ी ही निकलेगा। भाई उसमें सरसों में तेल है, अब बालू में तेल है ही नहीं, निकालो कैसे निकलेगा? लेकिन बालू में तेल नहीं है, सरसों में तेल है, इसका मतलब ये थोड़ी ही बिना पेरे ही निकल आएगा। और जब वो स्पेलर चलेगा तब कोई चलाने वाला भी होगा, उसका निमित्त बिजली भी होगी। आज की भाषा में बिजली चलते हैं तो बिजली भी होगी। पहले बैल चलाते तो बैल भी होंगे। कार्य होगा तो योग्य निमित्त भी होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञानी का, गुरु का उपदेश भी सुनना होगा, विनय सहित सुनना होगा। देशना लब्धि भी होगी और देशना से पहले विशुद्धि भी होगी। विशुद्धि बिना देशना कार्यकारी नहीं है, और देशना के बिना विशुद्धि क्या करेगी, पुण्य बांधेगी। कोई गुरुजी के रोज 5 हुए सेवा करे और पढ़ाई न करे तो क्या करेगा? और कोई पढ़ाई करे और बिना सेवा न करे तो कि बिना बिना पढ़ाई नहीं होगी। आप देखो, जो बच्चे होशियार होंगे उनकी किताबें भी साफ सुथरी होंगी, उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, विनयवान भी होंगे, सरल भी होंगे, सात्विकी भी होंगे। और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, वे लापरवाह भी होंगे, उनकी किताबें भी गंदी होंगी, उनकी संगति भी गंदी होगी, उनके विचार भी गंदे होंगे, प्रमादी होंगे वे। होगा तो होगा। अब अच्छे अच्छे अधिकारियों को देख लो, कम बोलते होंगे, ज्यादा नहीं बोलते होंगे। ज्यादा बोलने वाला आदमी काम का नहीं होता, नियम की बात है। जो बातें ज्यादा करता है ना, काम कम करता है, और बात काम ज्यादा करेगा तो बातें कम करेगा। पहचान लेना आप। अपने चुपचाप काम में लगे रहेगा, वो बातें नहीं कर पाएगा, कुतर्क नहीं दे पाएगा। बातों का काम नहीं है, काम की बात है उसकी बात। देखने वाला कोई हो चाहे नहीं हो, वो अपने काम में लगा है, काम में लगा।
देखने वाला हो नहीं हो उसे कोई मतलब ही नहीं। तो एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में राग आदि घटाने के लिए, मिटाने के लिए भी कारण दो प्रकार के कहे, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार अधिक है और अबुद्धिपूर्वक कर्म के उपसमाधिक है। अब कर्म के उपसमाधिक तो तुम करना चाहो और तत्व विचार नहीं करो तो कैसे कर्म के उपसम होंगे और कैसी राग आदि तुम्हारे मिटेंगे? जो शिकायत लोग करते हैं कभी कभी तुम्हारे मन में भी आ जाती, इतने दिन सुनते सुनते हो गए, इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, कुछ जीवन में नहीं आता। उसका कारण ये है विचार में नहीं आता, आचरण में कहां से आएगा? विचार में आएगा तब आचरण में आएगा, और विचार में आएगा तभी उसकी प्रतीति जगेगी। बात तो सच्ची है, ये कह रहे सो ही सच्ची है, हम नहीं। हमारी मान्यता खोटी है, हमारी भूल है, बात तो सच्ची है। अरे मिथ्या दृष्टि भी तीव्र कसाई और मंद कसाई होते हैं, भद्र परिणामी। इनको कितने ही ऐसे हैं दूसरों को रहने ही नहीं देना चाहते, दूसरों का विरोध करते हैं। अरे भाई, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, अगर तुम्हारे से विपरीत भी है तो मध्यस्थ तो रहो कम से कम। कितने ही ऐसे, भैया तुम अपना अपना करो, तुम अपना करो, भैया अपना करें, तुम्हें लड़ने की काम नहीं है, लड़ो मत, अपना अपना काम करो। कितने ही ऐसे, बात तो सच्ची यही है, लेकिन अब हम क्या करें? हम अपने पक्ष को, जाति कुल को कैसे छोड़ दें? हम अपना कुल धर्म कैसे छोड़ दें? बात तो सच्ची है, लेकिन हम मान कैसे लें? और कितने ही ऐसे है उसको कुल धर्म को तिलांजलि दे करके सच्चे धर्म को अंगीकार कर ले। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि तो सब है, लेकिन अंतर है कि नहीं कसायों में? कितने ही ऐसे हैं कान में उंगली डाल करके तब मंदिर से निकलती है, और अभी नहीं पहले भी थे, कान में उंगली लगा करके जाते थे। बात किसी वगैरह का आया था दृष्टांत में, विद्यानंद स्वामी का आया, विभागम सुत, कान में उंगली लगा करके, इनकी बातें कान में न पहुंच जाए हमारे। और कितनी ऐसी भैया सुन ले का जबरन मानने पड़ेगी अपन को, अपन समझेंगे तो मानेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं मानेंगे। सुनने में क्या आ गया, तो सुनते हैं। कितने ही मंदिर आते हैं, सहज में मिल गया तो आ गए, नहीं मिल गया तो नहीं आ पाए। कितने ही ऐसे, नहीं हमें तो जाने हैं 4 किलोमीटर, भले क्यों नहीं जाए, हम तो दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे, हमें तो जाना ही है, हमें तो शास्त्र सुनना ही है, स्वाध्याय करना ही है। और कितनी मिलेगा योग तो कर लो, नहीं मिलेगा तो नहीं कर लो, कर पास तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। अब सबकी कसायों में अंतर है कि नहीं, ये बता। भोजन मिलेगा तो खा लो, नहीं मिलेगा तो भूख ही नहीं कछ खास, और एक ऐसी भूख लगी नहीं, खाने ही है ब्याज। अंतर है दोनों में। तो अनेक कार्य में अनेक कारण होते हैं, लेकिन जिस कारण का हमें कर्तव्य है, विद्यार्थी अगर पूछे सर पेपर कहां से आएंगे, सर सेंटर कहां पड़ेगा, सर ड्यूटी किसकी पड़ेगी, तो सर क्या कहेंगे? ए भैया चुपचाप रहो, पढ़ाई करो अपनी। अब तुम पढ़ाई तो करो नहीं, ड्यूटी किन्हीं की पड़ेगी और सेंटर कहां पड़ेगा, वो क्या कर रहे हो? जुगाड़ में बिगाड़ मत करो। हाँ, ये जुगाड़ लगाए हुए में बिगाड़ मत करो अपना। सारे कारण होंगे, लेकिन अपने आप होंगे।
आपने कभी परीक्षा दी? समझो मेज पे जाके बैठ गए कुर्सी पे और जाकर के अपने आप कॉपी आ जाती है, अपने आप पेपर आ जाता है, अपने आप जमा होती है, अपने आप सब ले लिया, बोलो सब चलता कि नहीं? लेकिन परीक्षा में पास कौन होते हैं? जो अध्ययन करते रहते हैं, जिन्होंने पढ़ाई ढंग से की है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कर्म के उपसमाधिक अब तुम करना चाहते, तुम कैसे करोगे? तुम तो तत्व विचार करो, उसका निमित्त पा करके कर्म के उपसमाधिक स्वयं में हो जाएंगे। तुम तो अपनी भक्ति की डोर लगाओ, कर्म के उपसमाधिक अपने आप हो जाएंगे, कर्म के संक्रमण आदि का अपने आप हो जाएंगे। और तुम कर्म को तो दोष ले और कर्म को कोसते रहो और कर्म की प्रतीक्षा करते रहो और परिणाम संकलित करो तो क्या होगा? कल भी कहा था हमने, देखो भाई परिणामों का धर्म समझना पड़ेगा आपको। धार्मिक अनुष्ठान भी आपको अपने परिणामों के माध्यम से ही फल देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी बिना परिणामों के फल नहीं देंगे। परिणाम अगर आपके खोटे हैं तो नहीं होंगे। जैसे योग्य व्यक्ति भी व्यवहार कुशलता के बिना फेल हो जाता, असफल हो जाता। योग्य होना अच्छी बात है, योग्य है, बहुत ही योग्य है, लेकिन अगर व्यवहार कुशल नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाता। योग्यता के साथ साथ व्यवहार कुशलता भी अनिवार्य है सफल होने के लिए, ठीक है ना। देखो श्रद्धा के बिना ज्ञान मिथ्या होता है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है अंधश्रद्धा की नहीं। ज्ञान ही नहीं है, देखा 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 जी कर रहे अपन, सुना सुनी कर रहे, रूढ़ी है, अंधश्रद्धा है। ज्ञान के बिना का आचरण निष्फल है, शुष्क क्रिया है वो, और आचरण बिना का ज्ञान निष्फल है। तीनों में से एक भी अगर नहीं होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक वचन है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तीन है। तो तीनों मोक्ष मार्ग नहीं, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग, और तीनों की पूर्णता मोक्ष है। तीनों की एकता तो मोक्ष मार्ग है और तीनों की पूर्णता मोक्ष। तो जिस कार्य रूप स्वयं, जिस कार्य में अपना पुरुषार्थ चले वह कार्य तो करे और अन्य कारण मिल जाए तो अपने आप कार्य सिद्धि हो जाती है। और स्वयं कार्य करने के लिए जो सक्षम है, जो कर सकता है, जहां अपना पुरुषार्थ चलता है वो तो करे नहीं और कारणों के ऊपर भरोसा रहे तो कार्य सिद्धि कैसे होगी? अब कथन शास्त्र में अनेक प्रकार से आएंगे। कहीं तो कहेंगे जो जी जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं उनकी काल लब्धि भी आती है, भविष्य भी भला है और सब निमित्त भी बन जाते हैं, कार्य सिद्धि भी होती है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि। और कहीं कहेंगे काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय करो तुम्हें कार्य सिद्धि नहीं होती। अब काल लब्धि बोलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए। काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय करो तुम्हें कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो अब कौन सा माने साहब? पुरुषार्थ माने कि भाग्य माने कि काल शक्ति माने कि निमित्त माने? क्या माने? क्या माने? निमित्त को निमित्त मानो, निमित्त को कर्ता मत मानो, स्वभाव को स्वभाव समझो। हैं? पुरुषार्थ योग्य होना चाहिए, अंतर्मुख पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ। और काल लब्धि, समय पर काल लब्धि को काल लब्धि मानो। लेकिन कोई काल लब्धि के भरोसे बैठा रहे, जब काल होगा तब हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा उसको। जो योग्य पुरुषार्थ के बिना, उस दिन कहा था चरणान योग के अनुसार,
जो केवल करणान योग उदय उदय को सोचता है, क्या करें हमारा उदय ही खराब है। अरे उदय खराब नहीं है, उदय खराब होता तो यहाँ कैसे बैठे होते, ये जिनवाणी तुम्हारे कान में कैसे पड़ रही होती और तुमको अच्छी क्यों लगती। अगर उदय खराब होता तो जिनवाणी स्वाती नहीं, तो उदय खराब क्यों कह रहे, उदय का दोष क्यों दे रहे। चार को गौण करके एक को मुक्त करके कथन करो, स्यादवादी हो गया, और सर्वथा एक को ही कथन करोगे एकांतवादी हो गया। पुरुषार्थ सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। बहिर्मुखी पुरुषार्थ मिथ्या है, अंतर्मुखी पुरुषार्थ सम्यक है। बहिर्मुखी पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के नाम पर जो कर्तव्य हम लादे रहते हैं वो तो है मिथ्या, और अंतर्मुखी पुरुषार्थ ज्ञातत्व रूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप, वो सम्यक है। कैसा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो हम अरे करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ भी होगा। बीज जब बोएंगे तो उसमें अंकुरा निकालना पड़ेगा कि निकलेगा, ये बता। वो पेड़ बनेगा कि बनाओगे, क्या करें, लौकी बना लें, दाल बना लें, रोटी बना लें, तो ये बता लौकी की लौकी बनाओगे कि तोरई की लौकी बना दोगे। तुअर की तुअर की दाल बनाओगे कि मूंग की दाल से तुअर की दाल बना दोगे, बताओ भाई। कोई भाई कर पाए तो कर ले, तो फिर तुम क्या बनाते हो, ऐसा अभिमान करते हो मुफ्त में। सीजने वाली दाल ही सीजती है, नहीं सीजने वाली नहीं सीजती। वो ठोडा मुंह वो नहीं सीजे, तो तुम नहीं सीजने वाली को सिजाओगे कि सीजने वाली को सिजाओगे। पढ़ने वाले को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ने वाले को पढ़ाएगा अध्यापक। डॉक्टर आयु है बाकी उसको बचाएगा, साता का उदय है उसके निरोग होने में निमित्त होगा कि साता का उदय है और आयु काल बाकी नहीं है, उसको बचा देगा। क्या करेगा बोला। हे भाई, कर्तृत्व का अहंकार और पुरुषार्थ दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुरुषार्थ में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व में पुरुषार्थ नहीं है। जहां अनंत का स्वरूप टोटरमल जी ने लिखा और अनंत वीर की चर्चा करी, अनंत चतुष्टय की, वहां अनंत वीर की चर्चा करी, तो अनंत वीर का क्या स्वरूप लिखा है। अनंत ज्ञान द्वारा तो सारे लोकालोक को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं। अनंत दर्शन द्वारा विश्व को देखते हैं, अपने को देखते हुए सहज रूप से। और अनंत वीर द्वारा क्या करेंगे, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, जो होते हुए को स्वीकार कर लेना इसमें बड़ा पुरुषार्थ है। स्वभाव को का निर्णय करने में, स्वभाव को समझने में, स्वभाव को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ है। जो तुमने मान लिया है वो पुरुषार्थ नहीं है। मौन रहने में पुरुषार्थ है कि बोलने में पुरुषार्थ है। बोलने में तो पुरुषार्थ है ही नहीं, लेकिन कसाय सहित मौन रहने में भी पुरुषार्थ नहीं है। घुटने में, द्वेष से नहीं बोलने में, शांत चित्त पूर्वक मौन रहा, उसका नाम पुरुषार्थ है। एक बात बताओ, उपसर्ग दूर करने में पुरुषार्थ है कि उपसर्ग विजय करने में पुरुषार्थ है।
मुंडराज पर उपसर्ग किया किसी ने। अब वो उपसर्ग को दूर करने में पुरुषार्थ है कि उपसर्ग को सह लेने में पुरुषार्थ है? आप विचार करो। उपसर्ग के काल में भी उपसर्ग के प्रति, जिस पर उपसर्ग हो रहा है उसके प्रति, जो उपसर्ग कर रहा है उसके प्रति महदस्य भाव रहना, निर्विकल्प भाव रहना, समता भाव रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं होना, उससे पहले बोलो मोह के प्रसंग में मोह नहीं होना, क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं होना, मान के प्रसंग में मान नहीं होना, माया के प्रसंग में माया नहीं होना, लोभ के प्रसंग में लोभ नहीं होना, इसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, कसायों की पूर्ति में नहीं है, पुरुषार्थ इच्छाओं के अभाव में, कसायों के अभाव में है, कसायों को जीत लेने में है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? लिंगम देहाश्रितम, जो द्रव्य लिंग है वो देहाश्रित है। अब रायचंद जी को देखो क्या हुआ, मुनि होने का भाव आ गया, लेकिन शरीर का वजन 32 पौंड रह गया केवल। पैरों ने जवाब दे दिया, खड़े होने की ताकत नहीं रही। अब कैसे मुनि पद धारण करेंगे बताओ? देहाश्रित है कि नहीं? देहाश्रित है बाहर की क्रिया। तब उन्होंने क्या लिखा? यद्यपि एकांतवास से जितने कर्म खिरते हैं, ग्रहावस्था में उसका शतांश भी नहीं खिरता। काजल की कोठरी है कुटुंब रूपी का, लेकिन तो भी अगर तुझे सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न मिले तो आंशिक निवृत्ति का अवसर निकालना। वैसे ही पोल में मत घुस जाना। क्या करें, मंदिर है नहीं? अरे मंदिर नहीं है तो मंदिर की तरह बैठ जाओ 1 घंटे, पार करो, चिंतन करो। जैसे मान तुम स्वामी उस कोठरी में बैठे भक्तावर की रचना कर रहे थे, वृंदावन दास जी उस जेल की कोठरी में भी भगवान की स्तुति कर रहे थे, हो दीनवंत श्रीपति करुणा निधान जी। अरे भगवान यहां नहीं है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के गोचर तो है, हमारे ज्ञान का विषय तो बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तुम विकथा करने लगो, क्या कर, मंदिर तो है नहीं, तो विकथा करने के लिए क्या कर रहे तुम? तो लिंगम देहाश्रितम, लिंग जो द्रव्य लिंग है, लिंग माने यहां क्या लेना? द्रव्य लिंग। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एव आत्मनो भव, देह ही आत्मा का भाव है। शास्त्रीय भाषा बोलो इसमें। फिर देखो, नवीन देह का धारण करना ही जन्म का कहलाता कि नहीं? पुरानी देह का छूटना, इसका नाम मरण कहलाता कि नहीं? तो जन्म मरण देह आश्रित है कि नहीं? तो देह के होते हैं जन्म मरण। जन्म मरण देह के होते हैं कि नहीं? कौन ने कहा? देह को अपना मानने वाले के होते। देह के जन्म मरण नहीं होते। देह को अपना मानने वाले जीव के जन्म मरण होते हैं। देह को अपना मानने छूट जाए, उसके बाद भी जब तक राग रहता है, रागी के जन्म मरण होते हैं। वीतरागी का निर्वाण होता है, मरण नहीं होता।
पूछा था तुमसे पहले 18 दोषों में सबसे पहले कौन सा दोष मिटता है? अनंत भगवान के 18 दोष है ना, उन 18 दोषों में सबसे पहले कौन सा मिटता है? अब तुम्हें पता ही नहीं, करोगे तो ऐसे गिनोगे ही नहीं तो क्या होगा? मोह नाम का दोष सबसे पहले मिटेगा, तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा दर्शन मोह की आवाज उपसमाधि से। और सबसे बाद में कौन सा मिटता है? मरण नाम का दोष मिटता है? नहीं, सबसे बाद में मिटता है राग नाम का दोष। हाँ, राग मिटने के बाद मरण थोड़ी होगा, निर्वाण होगा। 18 दोषों के नाम सुना? हाँ, ये 18 दोष। वितराग का मरण कैसे होगा? दूसरा देह धारण करने के लिए जब देह छूटती है तब मरण कहलाता है, और दूसरा देह धारण करने के लिए के बिना देह छूटती है तब निर्वाण कहलाता है, और केवल ये स्थूल देह छूटती है तो मरण कहलाता है, और जब कर्मण शरीर भी छूटता है तब निर्वाण कहलाता है। रागी का मरण होता है, वितरागी का निर्वाण होता है। देह एवात्मनो भव, देह ही आत्मा का भव है। भव माने देह को धारण किया, बस भव का शुरुआत हो गई। मनुष्य भव, मनुष्य गति किसे कहते हैं? जब जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर को अंगीकार, तब वो मनुष्य गति कहलाती है। जब कहीं से मरकर देव गति में जाता है, देव शरीर को विक्रिय शरीर को धारण करता है, तब देव गति कहलाती है। कहीं से मरकर का क्या मतलब? कि मनुष्य, अरे नारकी भी मनुष्य हो जाता है, देव भी मनुष्य हो जाता है, फिर यंची भी मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य भी मनुष्य हो जाता है। कैसे? द्रव्य से, शरीर से। भाव से मनुष्य होना कठिन है, ध्यान रखना। तब तो साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया था मनुष्य को, मनुष्य बनो। और वो लड़के को गुस्सा आ गई, महाराज मनुष्य नहीं है तो हम को हैं, तो आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे, अरे जे कहो धनवान बनो, ज्ञानवान बनो, तो हम कछु ठीक है आपकी बात। अब कहते मनुष्य बनो तो हम मनुष्य नहीं है तो को है? तो भैया तुम मेढक की तरह टटराते हो, सांप की तरह बैठ जाते हो, चींटियों की तरह संग्रह करते हो, कुत्ते की तरह भौंकते हो, ईर्ष्या करते हो। जो गाड़ी निकलेगी, हाथी निकलेगा, भौंकेगा कुत्ता। और फिर ऐसे देखेगा, देखो हमने भगा दी गाड़ी, गाड़ी अपने कारण भगी, और कुत्ता ये सोचता है देखो हमारे गांव में आई, हमने गाड़ी भगा दी। अब सोचो तुम मनुष्य हो, मनुष्य कहलाने लायक हो। जिसके साथ में जो भी आप शब्द जोड़े, श्रावक हो, श्रावक बनो। अभी कुल से श्रावक हो, क्रिया से और भाव से श्रावक बनो, ठीक है ना? ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो, माने क्षयोपम ज्ञान से संगी हो, ज्ञानी हो, लेकिन आप अपने को अनुभव करते हुए सम्यक ज्ञानी बनो। तो देव एव आत्मनो भव, देव ही आत्मा का भव कहलाता है। और पूज्य बात स्वामी ने क्या लिखा? देह दृष्टि ही
नवीन देह को धारण करने का कारण है। जो जीव देह को अपना मानता है वह नवीन देह धारण करता है। फिर और जो जीव देह को अपना मानना छोड़ देता है वह फिर कितने भव धारण करेगा? एक आध भव रह गए, किस गिनती में? देह दृष्टि ही, देह में अपनापन ही नवीन देह को धारण करने का मुख्य कारण है। जो जीव देह को ही अपना मानता है वह पुनः पुनः देह धारण करता है। कैसा बढ़िया भजन लिखा है, मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर, तन कारण मिथ्या तुझियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। बिना समझे जन्म मरण करता रहा। देह को धारण करना, जन्म होना, यही दूसरे मरण की शुरुआत है। उसी समय से एक एक समय आयु घट रही है। तुम सोच रहे हो हम 50 के हो गए, अरे 50 वर्ष तुम्हारी आयु में घट गए। तुम सोच रहे 60 के हो गए, अरे 60 वर्ष तुम्हारी आयु में घट गए। जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि का जल है। तो देह एव आत्मनो भव, आत्मा अकेला संसारी होना चाहे तो नहीं हो पाएगा। जो आत्मा देह को अपना नहीं मानेगा फिर वह संसार में भ्रमण नहीं करेगा। बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है आचार्य योगेंद्र देव ने। क्या अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, सर्वजनक जन्म न धरे, पिए न जन्नी। बारंबार विचार करो। अब ये बताओ, जब देह ही अपनी नहीं है तो माता पिता किसके, और जन्म जयंती किसकी, और पुण्यतिथि किसकी? जन्म जयंती में मगन हो रहे। अरे जब देह अपनी नहीं है तो जन्म जयंती कैसी? एक बच्चे ने प्रश्न किया, तो जन्म जयंती हमको कैसे मनाना चाहिए? अरे अपने को अजन्मा देखना चाहिए कि जन्म जयंती मनाना चाहिए? विचार करो। गुरु महाराज क्या कहते, भैया तुम अपने को देह से परिचय क्यों दे रहे हो? ये देह के माता पिता कि तुम्हारे माता पिता? देह का जन्मदिन कि तुम्हारा जन्मदिन? बताओ। आत्मा तो अनादि अनंत है। आत्मा की कहाँ माता पिता? देव आत्मनो भव, देह ही आत्मा का भाव है। नहीं समझ में आए तो विचार करो, खूब विचार करो, ऊहापोह करो। बिना देह का आत्मा देख करके आप सोचो, आत्मा कैसे जन्मेगा, कैसे मरेगा, कैसे शरीर करेगा, कैसे कर्तव्य करेगा, कैसे काम, क्या क्या करेगा देह के बिना? बताओ। लोक में भी बड़ी बुरी बात भाषा बोलती है, पापी पेट। तो पेट पापी थोड़ी है, पेट तृष्णा पापी है। पापी, और कहते थे पापी पेट। कल क्या कहा था? कायोत्सर्ग कहते हैं, और अर्थ है काया की ममता का त्याग। काया का त्याग नहीं होता है कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग में काया का त्याग होता है क्या? काया की ममता का त्याग होता है। ममता में राग और द्वेष दोनों आते हैं। अकेला राग नहीं, द्वेष भी आता है। काया पर उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं, और काया के उस उपसर्ग को दूर करने वाले के प्रति राग नहीं। जब वे अपना, श्रेणिक ने अपना काम किया,
चेलना ने अपना काम किया, मुंडा सोचते हम अपना काम काय को छोड़े। सैनिक ने अवसर किया तो अज्ञानी और द्वेष बुद्धि वाले अवसर ही करेंगे और क्या कर पाएंगे। अज्ञानी द्वेष बुद्धि वाले उपसर्ग ही तो करेंगे और क्या कर सकते हैं। अब चेलना है, चेलना ने अपना काम किया तो धर्मात्मा तो उपसर्ग दूर करेंगे उनका काम, तो वो उन्होंने अपना काम किया। अब मुंडा यशोधर जी विचार कर रहे हैं, अरे जब ये अपना काम नहीं छोड़ रहे, वे अपना काम नहीं छोड़ रहे, तो हम मूर्ख हैं जो अपना काम छोड़ेगा। नियम सार जी में कैसी बढ़िया बात लिखी, जब पुद्गल भी अपने परिणमन को स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तब ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को कैसे छोड़ दें, ज्ञानी अपने समता भाव को कैसे छोड़ दें, ज्ञानी अपने क्षमा भाव को कैसे छोड़ दें। विचार करना, देह एव आत्मनो भव, और जिसने देह से भिन्न देख लिया उसकी भव का भाव हो गया, ये समझो। एक बाई बोली, भैया ये स्त्री पर्याय तो बहुत निंद्य है, बहुत पराधीन है, स्त्री पर्याय कैसे छूटे। नियम बढ़िया कारण बताओ, स्त्री पर्याय कैसे छूटे। कि भाई अपने को स्त्री मानना छोड़ दे तो स्त्री पर्याय छूट जाए, ये तो है नियम। सम्यक दृष्टि की स्त्री पर्याय नहीं होती, होती है बताओ। प्रथम नरक बिन षड भू ज्योतिष बान भवन षड नारी, नारी नहीं होता। और सम्यक दृष्टि माने अपने को आत्मा देखने वाला और देह रूप अपने को नहीं देखने वाला, वो सम्यक दृष्टि है। अब तुम्हें दरिद्री नहीं होना है तो दरिद्री मत देखो, मन से दरिद्र मत बनाओ। अंतर की लक्ष्यों अयाची लक्ष्यपति है, अंतर की लक्ष्यों अयाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहें जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समझती है। अब आप दरिद्री कभी नहीं होगे। अगर विकलांग धर्म करोगे, एक धर्म आधा पद्धा, एक क्रिया कहीं की, एक क्रिया कहीं की, आदि कहीं की, आदि कहीं की, तो विकलांग हो जाओगे। तो हम क्या करें। अगर आपको विकलांग नहीं होना है, विकलत्र में नहीं आना है, तो सर्वांग को समझो, विकलांग को मत समझो। सांगोपांग समझो, सांगोपांग विचार करो, अपने पक्ष का पोषण मत करो। वही काम ये करें तो बुरा और हम करें तो अच्छा, ये कैसे हो जाएगा। अरे बुरा तो बुरा है, चाहे तो ये करें चाहे हम करें, और अच्छा तो अच्छा है, चाहे ये करें चाहे हम करें। तो देह ही आत्मा का भव है, ऐसा सुनकर के क्या विचार करना। हे भाई ये विचारना, जब तक देह को अपना मानना नहीं छूटेगा तब तक भव का भाव तो नहीं होगा। और हमारी जिद है, हम पूजा करने लगेंगे लेकिन मानेंगे देह को ही अपना, हम स्वाध्याय करने लगे लेकिन मानेंगे अपने देह को ही अपना। हम दान दे दिए तुम बता सो दे रहे हो, लेकिन मानेंगे देह को अपना। दान देंगे तो दानी मानेंगे, पूजा करेंगे तो पुजारी मानेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो पंडित मानेंगे। अब बताओ आत्मा कब मानोगे। सोचो विचार करो। देखो व्यवहार में अलग बात है, कहने में आना अलग बात है, लेकिन मान्यता अंतर की विचार करो। जब आप देह को अपना मानते रहोगे तो सच्ची बात यह है कि धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा।
देह को अपना मानना जब छूटता है तब धर्म का प्रारंभ होता है। इसलिए पहली भावना भाई है ये, वीतराग सर्वज्ञ तंकर भवजन की पूर्ववास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्या तम का, उसके बाद जीवों की हम करुणा पाले सब आएगा। और देह को अपना मानना नहीं छोड़ोगे तो कभी नहीं आएगा। आपने पढ़ा है देह मुर्दा है, देह माटी है, पुद्गल है, अजीब है, तो देह को अपना मानने वाला कौन हुआ? एक लड़की भले वो जैन की क्यों न हो, लेकिन अगर किसी दूसरे के पास पहुंच गई तो उसका गोत्र कहां हो जाएगा? वही तो हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर देह मुर्दा है और मुर्दा में तुम्हारी बुद्धि लगी तो क्या होगी? परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अबे। पर मैं अजीब नहीं बनूं, इसलिए परिग्रह नहीं मेरा। रे परिग्रह को अपना मानने वाला, उसने अभिप्राय में अपने को कौन माना? जीव माना, अजीब माना। पुद्गल के कर्ता मानने वाले ने अपने को जीव माना? नहीं माना, उसने पुद्गल माना अपने को। देव आत्मनो भव, ये देह जब तक भीतर वाली देह, कोई दृष्टांत दिया था, देखो नाव पानी में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाव में पानी हो गया तो एक ही बात है। पानी में नाव, नाव में पानी, वे तो एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है, नाव पानी में रहेगी तो कोई बात नहीं, चलेगी, लेकिन नाव में पानी रहेगा तो डूब जाएगी। तो देह में आत्मा तो रहे, लेकिन आत्मा में देह घुस जाएगी अगर मान्यता में। ये देह है सोई मैं हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, बस समझ लो संसार है। पूरा पुरुषार्थ पहले भाई अपने दृष्टि को बदलने में लगाओ, दृष्टि को बदलने में लगाओ, मिथ्यात्व के नाश में लगाओ, मिथ्या दर्शन के नाश में। मिथ्या दर्शन का नाश होने पर मिथ्या ज्ञान का भी नाश हो जाता है, मिथ्या चारित्र का भी नाश हो जाता है। फिर औदैहिक भाव का अज्ञान रह गया, वो धीरे धीरे मिट जाएगा, है। असंयम भाव रह गया, वो भी मिट जाएगा। लेकिन अगर दृष्टि नहीं बदली तो सब की सब नाव खूंटा से नहीं खुली और तुम खेवन लगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, वहीं की वहीं रहोगे। पहले नाव खूंटा से खोलो, उसके बाद नाव को खेओ, पतवार चलाओ, आगे बढ़ती आएगी नाव, आगे बढ़ती आएगी। पहले एक लिखो, उसके बाद शून्य बनाओ, एक के बाद एक के ऊपर शून्य लगेगी तो 10 हो जाएंगे, और 2 शून्य लगेंगी तो 100 हो जाएंगे, और 3 शून्य होंगी तो 1000 हो जाएंगे, 4 शून्य होंगी तो 10,000 हो जाएंगे, 5 शून्य होंगी तो 1,00,000 हो जाएंगे। ठीक है ना? और एक नहीं लगाए और शून्य शून्य 5 का 10 रख दे तो 50 शून्य रख दो, टोटल क्या होगा? शून्य शून्य शून्य। विचारना देव आत्मनो भव, इसलिए देह से भिन्न आत्मा को समझ लो। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो वाला है।
जिन्हें देहाश्रित क्रियाओं का, देहाश्रित ज्ञान का क्षयोपशम, ये भी क्रिया है जे स्वाध्याय करना, ये पढ़ना लिखना, चर्चा करना, ये मत सोच लेना ये कोई धर्म हो गया। तब तुम ये सोच, कई लोग ऐसे हुए कि इसको तो मानते धर्म और उसको मानते क्रिया, देहाश्रित। अरे कहाँ देह की क्रिया में तुम मगन हो? पूजा पाठ में, पूजा पाठ को तो मान लेंगे देह की क्रिया और इसको मान लेंगे धर्म। भैया नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान में धर्म नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा जानने में आता है, तब धर्म का प्रारंभ होता है। ऐसा जानकर देह स्वप्न में भी अपनी भाषित नहीं हो, इस प्रकार से ज्ञानाभ्यास करो, वह ज्ञानाभ्यास तुम्हारे लिए सार्थक होगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे